कक्षा 7 विषय हिंदी है हमारा और पुस्तक है बसंत भाग 2 और इसका पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं मिठाई वाला, जिसको लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। तो इस पाठ में एक मिठाई वाले की कहानी है जो बहुत अच्छी है। आप सब बच्चों को इस कहानी को पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये कहानी का हम सार पढ़ेंगे कि कहानी में का अर्थ क्या है, कहानी में क्या चीज़ें हैं, एक मिठाई वाला है वो क्या करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। मिठाई वाला। मिठाई वाला पाठ के जो लेखक हैं बच्चों भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। और इस पाठ का जो हम सार देख लेते हैं। आप अपनी किताब से जो एनसीईआरटी की किताब है बसंत भाग 2 उससे पूरा पाठ पढ़ लें। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इस पाठ का सार जो है, पूरे पाठ का सार हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, इसे देख लें, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो कम समय में आप पूरा पाठ आसानी से समझ जाएंगे। इसी के साथ हम इस पाठ के आपको प्रश्न उत्तर भी करा देंगे। तो आप ध्यान से इस पाठ के सार को देखें। आपने पाठ अगर पढ़ लिया है तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है इसका सार। और जिस बच्चे ने अभी तक पाठ नहीं पढ़ा है वह भी इस पाठ का सार सुनकर इस पाठ के बारे में लगभग सभी जानकारियाँ प्राप्त कर लेगा और उसके आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर लिख पाएगा। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं इस पाठ का सार। चलिए। मिठाई वाले के माध्यम से लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी ने ऐसे व्यक्ति की मन स्थिति पर प्रकाश डाला है जो असमय ही अपनी पत्नी और बच्चों को खो चुका है। बच्चों, मन स्थिति का मतलब क्या होता है बच्चों? मन स्थिति का अर्थात होता है जो मन स्थिति लिखा हुआ है ये वाला, इस मन स्थिति का अर्थ होता है बच्चों मन की स्थिति, मन की अवस्था। तो जो लेखक हैं, कौन है लेखक? भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है ना। इन्होंने अपनी ये जो कहानी है मिठाई वाला, इसके माध्यम से क्या बोल करा है, एक व्यक्ति है उसके मन की जो स्थिति है उसको उन्होंने व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो असमय ही अपनी पत्नी और बच्चों को खो चुका है। असमय मतलब कि अभी तक उसके जो बच्चे हैं वो नहीं रहे हैं। ठीक है, उनका देहांत हो चुका है। ठीक है, तो हम चलते हैं। जो असमय ही अपनी पत्नी और बच्चों को खो चुका है। अपने निराशा भरे जीवन में नई आशा, अपने निराशा भरे जीवन में, यानी कि उसके जीवन में क्या आ गई है? निराशा आ गई है। निराशा कैसे आ गई है? क्योंकि अब उसके पत्नी और उसके बच्चे उसके पास नहीं हैं। ठीक है, तो उसके जीवन में निराशा आ गई है। तो अपने निराशा भरे जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला व कभी खिलौने वाला बनकर आता है। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है जिसने अपने बच्चे खो दिए हैं वह मिठाई वाला, मुरली वाला और खिलौने वाला बनकर अपना मन बहलाता है उनके साथ। बच्चों से उसे विशेष लगाव है। उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक नजर आती थी। किन बच्चों में? जो बच्चे को वो अपनी मिठाई बेचता था या मुरली बेचता था या खिलौने बेचता था, उन बच्चों में वह अपने बच्चों को देखता था कि यह वो अपने बच्चे ही उनको समझता था और उन्हें देखकर खुश होता था। उनसे मिलकर वह आनंदित होता था। आनंदित होता मतलब खुश होता था। मिठाई वाला पैसों के लालच में अपना सामान नहीं बेचता था। मतलब उसे पैसे की चाहत नहीं थी, वो पैसे के लिए नहीं अपना काम करता था कि मिठाई बेच रहा हूँ, नहीं। तो मिठाई वाला पैसों के लालच में अपना सामान नहीं बेचता था। वह उन बच्चों को खुश रखना चाहता था। वह कम दाम में सामान बेचकर बच्चों को खुश करता। ठीक है। विजय बाबू के बच्चे चुन्नू और मुन्नू। ठीक है, विजय बाबू के बच्चे चुन्नू और मुन्नू एक दिन खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए। विजय बाबू के बच्चे चुन्नू मुन्नू एक दिन एक खिलौने वाले से खिलौने लेकर आए तो उनकी माँ रोहिणी, क्या नाम है उनकी माँ का? रोहिणी, ने उनसे पूछा कितने में लाए हो? तो मुन्नू ने बताया
2 पैसे में। क्या बताया? 2 पैसे में। रोहिणी हैरान थी कि खिलौने वाला इतने बढ़िया खिलौने इतने कम दामों में क्यों बेच गया। तो बच्चों ये कहानी है। उसकी माँ जो है हैरान थी ये बात जानकर, और वह जानना चाहती थी कि वो खिलौने वाला इतने सस्ते में खिलौने कैसे बेच गया। तो ये बच्चों यही इतना पाठ है। इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं एक बार। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि प्रश्न अभ्यास जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। तो इसका जो पहला प्रश्न है आपकी पुस्तक में बच्चों, वो दिया हुआ है, अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। मतलब खिलौने वाला जो मिठाई वाला था वह अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। उत्तर लिखेंगे बच्चों इसका कि मिठाई वाले के बच्चों की असमय मृत्यु हो गई थी। वह गांव के बच्चों में अपने बच्चों की झलक को देखता था। वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचता था। रुचि की मतलब उनकी पसंद की। वह गांव में कई महीने बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत या लालच ना थी। वह बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों कि मिठाई वाला मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताता था। वह औरों से सस्ती चीज़ें बेचता था। वह बच्चों से बड़े अपनत्व के साथ व्यवहार करता था। विनम्र, सभ्य और शिष्ट व्यवहार के कारण बच्चों के साथ साथ बड़े भी प्रभावित होकर उसकी ओर खींचे चले आते थे। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। ग्राहक बच्चों वो होता है जो चीज़ों को खरीदता है, और विक्रेता वो होता है जो चीज़ों को बेचता है। ठीक है, जैसे आप अगर बाजार जाओगे और कुछ चीज़ खरीदोगे तो आप खरीद रहे हो तो आप ग्राहक, और जो दुकानदार है वो हो गया विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। जब मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा कि मैंने सबको यह मुरली 3 पैसे में दी है लेकिन आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ, तब विजय बाबू ने मुरली वाले की बात को काटते हुए कहा कि तुमने सभी को ही इतने की दी होगी लेकिन मुझ पर ही एहसान जताना चाहते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो इसका उत्तर देख लेंगे बच्चों। क्या प्रतिक्रिया मतलब बच्चे क्या करते थे उस वक्त, बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता था, उन पर क्या असर पड़ता था। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका कि खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी घरों में हलचल मच जाती थी। बच्चे उसे चारों ओर से घेर लेते थे। जब वह खिलौने वाली पेटी खुलकर बैठ जाता तो बच्चे खुश हो जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। समझ आया बच्चों। जो मुरली वाला था उसकी आवाज़ से रोहिणी जो थी चुन्नू मुन्नू की मम्मी, उसको खिलौने वाले की याद क्यों आ गई। तो उत्तर देख लेते हैं। खिलौने वाला भी मुरली वाले की तरह मधुर स्वर से गाकर खिलौने बेचा करता था। खिलौने वाला की तरह ही इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी, इसलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। उत्तर होगा बच्चों रोहिणी। ये जो चुन्नू मुन्नू की मम्मी थी, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का मुख्य कारण बताया कि बच्चों को खुश देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। गांव के बच्चों में मुझे अपने बच्चों की झलक नजर आती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर देख लेते हैं बच्चों कि मिठाई वाले की दुख भरी और कारुणिक कहानी, कारुणिक मतलब जिसमें करुण हो, मतलब दुख हो। ठीक है, दुख भरी और कारुणिक कहानी सुनकर
दादी और रोहिणी का हृदय से दुख से हृदय भर गया। ठीक है, तभी चुन्नू मुन्नू आते हैं और मिठाई दिलाने की जिद करने लगते हैं। रोहिणी पैसे देती है तो मिठाई वाला कहता है अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। चुन्नू मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है, इसलिए उसने रोहिणी से मिठाई के पैसे लेने से मना कर दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो बच्चों इसमें जो उत्तर लिखा है, आपका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है। इसमें जो उत्तर में हम अब बता रहे हैं, आप इस उत्तर की मदद से आप अपना प्रश्न दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं। मतलब इससे अलग उत्तर भी आप लिखा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल यही उत्तर है इसका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है। लेखक ने बताया है कि रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। हम लोग नहीं देखते ना ऐसा कि आज कोई स्त्री चिक के पीछे से बात करती है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारे भारत का संविधान है उसमें स्त्री और पुरुषों को दोनों को बराबर अधिकार दिए हैं। और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज के समाज में स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार दिया गया है। हमारी राय में आज की स्त्रियां समाज में अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। स्त्रियों पर पाबंदी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज का युग समानता का युग है। समाज में सभी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। चलिए कहानी से आगे के प्रश्न हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। तो बच्चों ये कहानी आपको स्वयं बनानी है। आप कुछ भी कहानी अपने मन से बना सकते हैं कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। हाट, मेले, शादी और आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? इन चेहरों के बारे में लिखिए। तो बच्चों उत्तर होगा इसका, हाट, मेले में, शादी आदि आयोजनों में हमें मिठाइयाँ, फलों की चाट, टिक्की, बड़ा सांभर इत्यादि खाद्य पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनको बनाने और सजाने में विभिन्न खाना बनाने वाले विशेषज्ञों का हाथ होता है। इनके चेहरे पर परिश्रम की छाया झलकती है और वह हर कार्य निपुणता के साथ करते हैं। जैसे डोसा बनाने वाला डोसा बनाने में, टिक्की बनाने वाला टिक्की बनाने में, इसी तरह। चलिए अगला प्रश्न है, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ, कविता ढूंढिए और पढ़िए। तो बच्चों आप इस तरह की कहानियाँ और ढूंढ सकते हैं या कविताएं और उन्हें पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न है अनुमान और कल्पना पर। तो बच्चों अनुमान और कल्पना के जितने भी प्रश्न होते हैं वो आप अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, अपनी कल्पना से उनके उत्तर लिख सकते हैं। तो लगभग इस पाठ के हम सभी प्रश्न कर चुके हैं। चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे अगले पाठ के साथ। आप बार बार इस पाठ को और इसके प्रश्न और उत्तर को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।